व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपने अब तक अगर लोकी का एपिसोड नंबर 5 नहीं देखा, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन देखने आ जाओ, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लोकी का एपिसोड नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पहले वो एपिसोड देखना है तो देख कर आओ, फिर एक्सप्लेनेशन देख लो। बाकी हमारा कल का तो आ ही जाएगा टॉक्स वाला वीडियो लोकी के एपिसोड 5 पर। तो फिर शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है टीवी के अंदर से। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एकदम एपिक सीन की तरह, जैसे इंट्रो होना चाहिए था लोकी का। एकदम बढ़िया माहौल बना के रखा था और फिर धीरे धीरे गोल गोल घुमा के गेट के पास लाया जाता है। गेट के पास हमको फिर अंदर दिखाया जाता है कि खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं और फिर हमको दिखाया जाता है अपने हीरो लोकी का जगह जहाँ पे वो आके गिरा हुआ है, मतलब जहाँ पे वो अपने पिछले एपिसोड में आ गया था। फिर वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर, स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि लोकी अपने लोकी के दूसरे वेरिएंट से बातचीत कर रहा है और उसके वेरिएंट उसे बताते हैं कि जल्दी हमारे साथ चलो वरना मारे जाओगे। तो लोकी का फिर इंट्रो आता है बहुत ही ओपी वाला। उसके बाद हमको दिखाई जाती है सिल्वी जज को पकड़ के नीचे मार के उसको बोल रही है कोई आखिरी ख्वाहिश तो बता। और फिर जज कहती है कि मुझको भी नहीं पता कि टीवी के पीछे कौन है। तो हम दोनों क्या करते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं एकदम ओपी वाला और पता लगाते हैं कि टीवी के पीछे कौन है। और फिर पहले तो भाई यकीन होने लग जाता है कि भाई जज सही बोल रही होगी। मुझे भी लगने लग जाता है कि भाई जज ठीक होगी, इसे भी नहीं पता इसके साथ भी स्कैम हो रहा था। पर फिर धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाना शुरू करती है एज ए गुड करेक्टर। हाँ, एज ए गुड करेक्टर। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो लोकी जहाँ पे आके गिरा था वो अपने वेरिएंट्स के साथ घूमने अब बचने निकला होता है। और बचते बचते फिर वो कहता है क्या हम थोड़ी देर के लिए खड़े होके पता लगा सकते हैं, मतलब मैं अपने बारे में जान सकता हूँ कि मेरे साथ क्या स्कैम हो रहा है। तो वो कहते हैं तुम चुपचाप चलो वरना मारे जाओगे। और फिर वो ऐसे ही पूछ रहा होता है तो किड लोकी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं अबे चुप रह, मेरी बात सुन, वो जो बंदा है पीट सकता है तेरे को, वो तेरे को ख़त्म कर देगा। वो एक तूफ़ान है, जो भी चीज़ उसके अंदर जाती है सब ख़त्म हो जाती है। समझ पा रहे तू, अक्ल है तेरे अंदर। और फिर ये सब चल पड़ते हैं और कहते हैं हम अपनी जगह जा रहे हैं, तेरे को आने तो आ। हाँ, ये वाला भी, इसकी भाषा हिंदी नहीं बोलता ये, ठीक है। फिर ये कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, चलो फिर। तो नेक्स्ट सीन में ये इधर पहुँच जाते हैं और जहाँ पे ये एरो आ रहा है ना, उधर उस हेलीकॉप्टर के ऊपर थैनोस लिखा हुआ है। उसके बाद ये सब अंदर जाते हैं, हमें थॉर का हथौड़ा दिखाया जाता है। ये अपने सीक्रेट बेस के अंदर पहुंच जाते हैं और सीक्रेट बेस में पहुंचने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है सिल्वी का। तो इधर सिल्वी रवोना रेंसलर और मिस मिनट के साथ मिलकर पता लगा रही है, उस जड़ तक पहुंच रही है जिससे वो असली विलन तक पहुंच सके। असली विलन ही जड़ है यार, क्या बोलता रहता हूँ मैं भी। मैं बात कर रहा हूँ विलन तक पहुंचने की जड़ का। आगे रोना रेंसलर की बातों में पता चल जाता है सिल्वी को कि ये मेरे साथ कोई स्कैम करने वाली है। और तब वो पूछती है तुमने कहा था कि लोकी जिंदा है शायद से, तभी मैंने तुम्हें छोड़ा था, तो अब तुम ही बताओ कि मैं लोकी तक कैसे पहुंच सकती हूँ। और फिर वो मिस मिनट के साथ सारी डिटेल्स निकालती है कि ये इसका अंत है, मतलब समय का अंत, टाइम कीपर्स। फिर झूठ, टाइम कीपर्स मत बोलो भाई, बहुत दुख होता है। तो वो कहते हैं टाइम कीपर्स ने अब तक सारी हिस्ट्री नहीं, सारा फ्यूचर नहीं लिखा दुनिया का,
मतलब टाइमलाइन का। इस वजह से जो अंतिम पॉइंट है उसे 0 पॉइंट कहा जाता है और वहीं पे लोकी है। और वहीं पे ही सिल्वी को पता चलता है कि रमोना रेंसलर के गुंडे पीछे से आ गए, तो जाके वो अपनी पोजीशन ले लेती है। पोजीशन लेने के बाद वो थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि उनके दिमाग में ये आ जाए कि वो भी वेरिएंट्स हैं, पर फिर उस टाइम उनके दिमाग में कुछ आता नहीं, तो फिर वो खुद को इरेज कर लेती है क्योंकि उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ में कभी कोई ऐसा पॉइंट होता ही नहीं खुशी का। हाँ, खुशी का। तुमने क्या सोचा? सोच, उसे छोड़ो। फिर वो इरेज करने के बाद रमोना रेंसलर कहती है, अल्ले बहुत बढ़िया हमला था, काम तो एहसान हो गया, तो अब तलो तलते हैं, हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लोकी का। लोकी और दूसरे लोकी अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, जहाँ पर ये हथौड़े वाला लोकी कहता है कि मैंने तो कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन को गिरा दे के मार दिया, मतलब वो मेरे पैरों में गिल्ले थे। और फिर किड लोकी कहता है कि बस कर भाई, हमको तो झूठ के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, तू जो झूठ बोल रहा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा, तू चुप रहा है। और फिर कहता है कि ओल्ड लोकी तुम हमको अपनी स्टोरी के बारे में बताओ। ओल्ड लोकी कहता है कि कोई मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर हम अपना हीरो लोकी कहता है, मैं हूँ, मेरे को जानना है, क्योंकि थैनोस ने तो लोकी को मार दिया था, तो वो बुढ़ा हुआ कैसे। और तब फिर ओल्ड लोकी उसको अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि वो मेरा सिर्फ इल्यूज़न था और मैं इतना अच्छा इल्यूज़न करता हूँ कि थैनोस भी नहीं पहचान पाया था कि मैं असली हूँ या नकली, और वो मेरे को मार दिया। असली में मैं उस टाइम ज़मीन के नीचे घुस के छुपा हुआ था, और फिर जब मैं वहाँ से बाहर निकला और फिर किसी एक अनजान प्लेनेट में जाके छुप गया, हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो गया ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। एक मिनट रुको। एक तो भाई दिल्ली में जब किसी गली में लड़ाई होती है ना, 4 गली वाले देखने आ जाते हैं और सारे पड़ोसी चिल्लाते हैं, मोहिनी आ जाओ हम लड़ाई देखेंगे। अरे यार, सारा टाइम वेस्ट करके रख दिया, आधा घंटा लड़ाई करते हैं, लड़ाई में भी बातें करते हैं, उसके बाद आधा घंटा इनकी लड़ाई की बातें चलती है। 1 घंटा ख़राब करके रख दिया मेरी वीडियो का। अब पता नहीं क्या करेंगे हम। अरे वीडियो बनाओ, और क्या करोगे, चल अब वीडियो बनाना वापस से स्टार्ट कर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत टाइम बाद ओल्ड लोकी उस प्लैनेट से बाहर निकला क्योंकि उसे थॉर की याद आ रही थी और वो थॉर से मिलने बाहर निकला था, पर उसी टाइम टीवी वहाँ पहुँच जाती है और इसे पकड़ लेती है। और भाई उसी बीच अपने हीरो लोकी का जोश जाग जाता है। वो कहता है, बस भाई अब हमको टीवी को बर्बाद करना होगा, मैं जा रहा हूँ टीवी को बर्बाद करने। और क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, तो सब इसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, सब किड लोकी भी, सब के सब। फिर ये कहते हैं कि एक लड़की लोकी है, उसका नाम सिल्वी है, वो मेरी मदद करेगी। ठीक है भाई, बकवास नहीं करनी। उसके बाद लोकी तैयार हो जाता है और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, और जैसे ही जाता है ऊपर खड़ा होता है प्रेसिडेंट लोकी अपनी पूरी आर्मी के साथ। यस, पूरी आर्मी के साथ। उसके बाद लोकी का मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सिल्वी यहाँ पहुँच चुकी है। वो एक बस के अंदर है और बस को मतलब बस के शीशे को लात मार के शीशा तोड़ती है, वहाँ से बाहर निकलती है और देखती है ये जगह पूरी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। और उसी टाइम मॉन्स्टर उसके पास आ रहा होता है, तो मॉन्स्टर से बचने के लिए वो भागती है। भागते भागते उसका एक बार कनेक्शन मॉन्स्टर के साथ हो जाता है और मॉन्स्टर की यादों के साथ जुड़ जाती है। फिर वो भागते भागते आगे भागती है बहुत ख़तरनाक तरीके से, एकदम ओपी। उसके बाद उसे मिलता है मोबियस। सामने से एक नीली कलर की गाड़ी आ रही होती है और उसके अंदर बैठा होता है मोबियस, जो मदद करता है सिल्वी और उसके लिए लेडी लोकी। वो जा रहे होते हैं। उसके बाद मोबियस कहता है कि तुम्हें ऐसे भी मतलब ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में नहीं घुसना चाहिए। थोड़े बहुत माउस वाले जोक्स चलते हैं इधर। उसके बाद दिखाते हैं लोकी वाला सीन। लोकी वाले सीन के अंदर प्रेसिडेंट लोकी अब लोकी से मिलने आया था ना, जो हमने पिछला सीन देखा था ना,
वो अब बाकी लोग इसके सामने डोमिनेंस प्रेजेंस करने लग जाते हैं। वो अपनी आर्मी लेके आता है और किड लोकी पे डोमिनेंस प्रेजेंस करने लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ और मेरा रूल चलेगा। और उसमें उसकी मदद करता है ये सस्ते हथौड़े वाला लोकी। वो कहता है कि तुम्हें पकड़ा के अब मैं राज करूँगा। और राज तो भाई काहे का, प्रेसिडेंट लोकी कहता है मेरी आर्मी मेरा राज। और फिर उसकी जो आर्मी में होते हैं वो भी लोकी ही होते हैं। वो कहते हैं चल बे निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई हक नहीं है तेरे को राज करने का। और उसी बीच में फिर लड़ाई चालू हो जाती है, जिसके बाद अपना ओल्ड लोकी एक डुप्लीकेट लोकी बनाते हैं, किड लोकी का, अपने हीरो लोकी का, अपने का, तीनों का एक डुप्लीकेट वर्जन बनाते हैं एक एक। और उसी बीच में वहाँ से चुपचापीते से भाग जाते हैं। भागने के बाद वो कहते हैं कि लोकी ये ऐसे क्यों होते हैं, मतलब हम ऐसे क्यों होते हैं, हमें इतनी सत्ता से इतना प्यार क्यों है हमको इतना प्यार, हम अपने चाहने वालों को धोखा क्यों देते हैं। जिससे आगे जाके वो अब लोकी के प्लान के लिए राज़ी हो जाते हैं कि लोकी ने कहा था कि अब वो यहाँ से बाहर निकलेगा और हम उसकी मदद करेंगे। उसी में किड लोकी अपना जादू मंत्र वाला रिमोट कंट्रोल कार का कंट्रोलर जैसा दिखने वाला एक जादुई कंट्रोलर, हाँ, उससे एक शिप मंगाते हैं जिसके अंदर असली इंसान होते हैं। और वो टेस्ट करते हैं, मतलब लोकी का प्लान होता है कि वो शिप को हम ऐसे बुलाएंगे और फिर जो मॉन्स्टर होगा वो शिप को मारने जाएगा और हम पीछे से छुरा घोंप देंगे। उसका हमको कोई ब्रेन या कोई दिल ऐसे किसी पार्ट को फाड़ देना है, मतलब पूरा चीर फाड़ दो, ख़त्म कर दो, ऐसा करना है। पर जैसे ही मॉन्स्टर शिप को देखते हैं, ऐसे चुटकी, ऐसे चुटकी आवाज़ आ रही है क्या, बक ये छोटा भीम वाली चुटकी नहीं, हाथ वाली चुटकी, ऐसे ख़त्म कर देता है। जितनी देर मैंने चुटकी बोला है ना, उसका 1% टाइम में सब ख़त्म कर देता है। जिससे लोग कहते हैं चलो प्लान में थोड़ी बहुत चेंज करते हैं, अभी हम रेडी नहीं हैं। और फिर पीछे मुँह करते हैं और तब वहाँ आ जाती है सिल्वी और लोकी फिर बात करते हैं। वो देखते हैं मॉर्बियस भी जिंदा है। मॉर्बियस। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टू दी जज साहिबा एक कमरे के अंदर आई है जिसके अंदर एकदम सस्पिशियस चीज़ें हैं। यहाँ पे गार्ड्स को बाहर भेजा गया है और जज साहिबा यहाँ पे मिल रही है एजेंट आंटी से। वाह! तो एजेंट आंटी से वो पूछती है कि एजेंट आंटी मुझे बताओ, उसने तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल किया था, तो बताओ वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, क्यों चाहती है। और वो कहती है कि वो टीवी के पीछे जो भी है उसे पकड़ के रहेगी, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है, चाहत नहीं। और फिर ये जज साहिबा क्या कहते हैं, क्या नाम है उस रोबोट का, एनिमेशन का, सॉरी रोबोट का नहीं, मिस मिनट से बात करके कहती है कि मुझे सारी फाइलें चाहिए, क्योंकि जो उसके पीछे है वो खतरे में है। मतलब जो विलन है वो खतरे में है, तो खुद सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगी। क्या पता ले ले, ठीक हो, कोई नहीं, हमारा क्या चाहते हैं। और यहाँ पे ये सब प्लान बनाते हैं। जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनको कह देते हैं मैं नहीं कर रहा मदद, तुम दोनों जाओ। लोकी कहते हैं मैं भी इसका साथ दूंगा, ठीक है। मॉर्बियस को फिर हम टीवी भेज देते हैं टेम्पलेट की मदद से, और ये दोनों जाते हैं उसे रोकने। तो बेसिकली इस पूरे प्लान में हमारे हीरो लोकी का जो काम होता है वो होता है कि उसे उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना है, हेलो हाय जो भी करके उसका ध्यान भटकाना है। और इस बात में मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि किड लोकी ने वो फ्लेम स्वॉर्ड लोकी को दी थी, ताकि वो मतलब अपने हीरो लोकी को दी थी ताकि वो इस प्लान में अच्छा परफॉर्म कर सके। और इनका प्लान होता है कि लोकी उसका ध्यान भटकाएगा और सिल्वी उसको कंट्रोल करेगी। पर बेचारा लोकी, अपना हीरो लोकी कामयाब नहीं हो पाता। कोशिश वो पूरी करता है पर नहीं हो पाता। और तभी अपना ओल्ड लोकी आ जाता है। वो ओल्ड लोकी
या ये हमारा न्यू ओपी लोकी, भाई साहब इसने पूरे एसगार्ड को बना दिया ऐसे चुटकियों में पूरे के पूरे एसगार्ड को क्रिएट कर दिया, उसका पूरा इल्यूजन क्रिएट कर दिया। और फिर वो मॉन्स्टर अपने आप को रोक नहीं पाता और अटैक करने जाता है, पर वो समझ नहीं पाता कि एसगार्ड को जब खुद छूता हूँ मैं तब गायब हो जाता है। और फिर बेचारे ओल्ड लोकी का स्टैमिना थोड़ा ख़त्म हो जाता है। अब बूढ़े बाबा जी का क्या करें, तो स्टैमिना ख़त्म होने की वजह से फिर बेचारे सफ़र कर जाते हैं और विलन ने वो मॉन्स्टर ओल्ड लोकी जी को खा जाता है। जी हाँ, खा जाता है। पर फिर सिल्वी और लोकी दोनों मिलकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सिल्वी कहती है अगर मैं ये सीख सकती हूँ तो लोकी तुम भी सीख सकते हो, क्योंकि ये मैंने अपने खुद से सीखा है और तुम्हें तो मैं ट्रेन भी कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कहती, ये मैंने थोड़ा ऐसे ही बोल दिया कि अगर मैं कर सकती हूँ, उसने कहा था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो बस इसी इंस्पिरेशन के साथ लोकी ट्राई करते हैं, नहीं होता। फिर ट्राई करता है पर नहीं होता, पर फिर वो ट्राई करता रहता है, अपना 100% देता है और तब ये दोनों मिलकर एकदम ओपी लेवल की एनर्जी छोड़ते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर कंट्रोल में आ जाता है और हरा हो जाता है। और उस मॉन्स्टर के अंदर होता है एक बहुत बड़ी हवेली या थोड़ा बड़ा वाला हवेली, ठीक है यार, समझ जाओ, स्कूल टाइप। ठीक है यार मार्वल्स वाले बहुत मस्त चीज़ें करते हैं यार एक्सप्लेन करने में। आपको अच्छे से मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में, हमारे टॉक्स वाले एपिसोड में, इस सीरीज़ के एपिसोड के नहीं। तो इसके बाद हमारा मार्वल्स हमारे साथ खेल जाता है, एपिसोड ख़त्म हो जाता है यार। इतने अच्छे मोमेंट में पता ही चलने वाला था क्या होने वाला है, और इसी मोमेंट में एपिसोड ख़त्म कर दिया। मेरे को तो लगा था अभी एपिसोड स्टार्ट ही हुआ है। नहीं, रोने की एक्टिंग मैं अच्छी नहीं करता। तो कोई नहीं गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ मैं जानता हूँ बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आई होगी, पर मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बना लूँ, पर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जा रही है। तो इस बार साइन कर लो, अगली बार मैं और ट्राई करूँगा कि और अच्छा करूँ। तो फिर जो चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। लाइक एम रख लेते हैं 100 लाइक्स। हाँ मैं जानता हूँ जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं अब वो जाके देखेंगे, अरे ये तो नूब है, इसके तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, इसे तो लाइक्स ही नहीं आते, इसको तो व्यूज़ ही नहीं आते। पर एक बात याद रखो, अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं ग्रो होऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही तुम देखो तो मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे। अगर ऐसे ही अगर तुम सोचो कि अगर तुम उसी बंदे को देखो कि जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसे तो कोई बंदा ग्रो ही नहीं करेगा। तो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई नहीं गाइस, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि भाई मैं भी थोड़ा ग्रो हो जाऊँ और मेरी भी थोड़ी चौड़ बढ़ जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, पूरी ख़त्म करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो बाय बाय, मिलते हैं आपको कल के वीडियो में जो होने वाली है टॉक्स वाली। बाय बाय। सो गाइस, जो अभी आप 2 वीडियोस अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने उनको एंड स्क्रीन में रखा है। ये दोनों जो वीडियोस हैं ये मेरी क्वेश्चंस वाली सीरीज़ के पार्ट है। मतलब इस सीरीज़ के अंदर जो मेरे मन में थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना, जिनका आंसर थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मैं उनको इस सीरीज़ में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको देखना ज़रूर, मज़ा आएगा, बोर नहीं होगा। इस सीरीज़ के अंदर मेरे खुद के क्वेश्चन हैं और मेरे खुद के ही आंसर हैं जो मेरे थ्योरी से बने हैं। हाँ, पर मैं इतना बोल सकता हूँ, देखो कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा, बोर नहीं होगे। तो बाय बाय।